क्या हुआ? आप किसी की माँ बेटी बहन को गाली दोगे? यही तमीज है इन लोग। राजभर साहब का मूर्ख हो चुके हैं, एकदम दिमाग उनका सेंटर आउट हो चुका है। राजभरवा जो है एक नंबर का बकचोद आदमी है, समझ रहे? और वो जो है अखिलेश यादव को सीएम बना के ही मानेगा। 22 में उन्होंने क्या कहा, मठ वाले को जूता मारूंगा, मठ पहुंचा दूंगा। कहाँ पहुंचा दिया? लखनऊ में। तो उसकी जबान उल्टी है। योगी जी को जब बोला, हाँ जब बोला था। अब आप देखो अखिलेश जी को बोल रहा है, तो पक्का अखिलेश जी की सरकार बन जाएगी। 27 में कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो हमारे महाराज जी को सत्ता से हटा दे। आकाश आनंद की बात सुन लीजिए। जियो का वो रिचार्ज है, जियो का जैसे रिचार्ज खत्म वैसे उसका काम तमाम खत्म। उस आकाश आनंद की बात करें जो जानते ही नहीं थे कोई। मायावती ने खुद उसके लात मार के हटा दिया था। वो किसी पार्टी के काबिल ही नहीं राजभर साहब। ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को 3 बार चुनाव लड़ाए, जो है 3 बार चुनाव लड़ाए, 3 बार में जिता नहीं पाए, जो है भाजपा के साथ रहने के बाद भी जो है जो कहते थे कि नहीं मैं सपा को जमीन में गाड़ दूंगा, जो है मैं कह रहा हूँ जिसको सपा को जमीन में गाड़ने की बात कर रहे थे जो है वो अपने बेटे को तो जिता नहीं पाए इतने दिनों में बेसिकली जो है। राजभर के बयान को 27 क्या अगली पैदाइश में भी अखिलेश नहीं बना पाएंगे। अरे उसको पैदा करने वाला वो जमीन से उसको उठा के हीरो बनाने का काम अखिलेश यादव ने किया। 22 में और 24 में मैंने भारतीय जनता पार्टी के कमल को दबाया था, बटन को। मैं खुद अपने गाड़ी के पीछे स्लोगन लगा के चलता था, भाजपा है प्रबल निशान है कमल। आज की स्थिति ये है कि मैं नहीं चाहूंगा कि मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी को वोट करूं। जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेगा, ठीक है, वो उससे नहीं हट पाएगा, वो हटेगा नहीं, जो पक्का भाजपाई होगा, ठीक है। अब जो उसके खून में ही है इधर उधर करना, तो वो कभी भी कहीं जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 27 क्या अगली पैदाइश में भी अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाएंगे। वहीं आकाश आनंद उनको अंकल कह के बुला रहे हैं। अखिलेश पूरी तरह से घिर गए हैं, क्या आपको लग रहा है? फिर वही बात, मतलब देखिए ये लोग राजभरवा जो है एक नंबर का बकचोद आदमी है, समझ रहे? और वो जो है अखिलेश यादव को सीएम बना के ही मानेगा। अच्छा, उन्होंने जितना वो अनर्गल बोलेंगे। 22 में उन्होंने क्या कहा, मठ वाले को जूता मारूंगा, मठ पहुंचा दूंगा। कहाँ पहुंचा दिया? लखनऊ में। तो उसकी जबान उल्टी है। योगी जी को जब बोला, हाँ जब बोला था। अब आप देखो अखिलेश जी को बोल रहा है, तो पक्का अखिलेश जी की सरकार बन जाएगी। और ये जो है ना, कोठा की जो रंडी होती है ना, वो भी मर्यादित होती है, उससे गिरा हुआ राजभर है। वो अगर पैसा लेगी तो आपको संतुष्ट करेगी, मगर ये लोग पैसा लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। वो राजभर है। आकाश आनंद की बात सुन लीजिए। जियो का वो रिचार्ज है, जियो का जैसे रिचार्ज खत्म वैसे उसका काम तमाम खत्म। अभी चुनाव रिचार्ज का है, इसलिए आकाश आनंद बोल रहे हैं। उस आकाश आनंद की बात करें जो जानते ही नहीं थे कोई। मायावती ने खुद उसके लात मार के हटा दिया था। और उस बहन जी भी कुछ ज्यादा कर रहे हैं। जो दलित स्टेट उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, उस पर मायावती एसी कमरे में बैठी है। हाँ, अपनी दलित समाज पे आवाज़ नहीं उठा पा रही, अपने विधायक को नहीं बचा पाई, एक विधायक बेचारा। तो ये क्या लड़ पाएंगी? अखिलेश जी को ये लोग सरकार बना ही देंगे। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं 27 क्या अगली पैदाइश में भी अखिलेश सरकार नहीं बना पाएंगे। देखिए ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को 3 बार चुनाव लड़ाए, जो है 3 बार चुनाव लड़ाए, 3 बार में जिता नहीं पाए, जो है भाजपा के साथ रहने के बाद भी जो है जो कहते थे कि नहीं मैं सपा को जमीन में गाड़ दूंगा, जो है मैं कह रहा हूँ जिसको सपा को जमीन में गाड़ने की बात कर रहे थे जो है वो अपने बेटे को तो जिता नहीं पाए इतने दिनों में बेसिकली जो है उनकी हैसियत है को सपा को जमीन में गाड़ देंगे। जो है सपा आपकी बार ऊपर आ गई है पूरी तरीके से जो है, और इन लोगों को सबको जमीन में गाड़ देगी समाजवादी। सपा ऊपर आ गई है। अखिलेश राजभर के बयान को 27 क्या अगली पैदाइश में भी अखिलेश नहीं बना पाएंगे। राजभर ने क्या बोला है? 27 के अगले पैदाइश में भी सरकार। अरे उसको पैदा करने वाला वो जमीन से उसको उठा के हीरो बनाने का काम अखिलेश यादव ने किया। और वो बात करता पैदाइश की, वो उसको बोलने की तमीज नहीं है। उसकी टिप्पणी पे ना जाइए आप लोग, वो केवल अपना प्लेटफॉर्म चमकाने के लिए बोलता है विवादित बयान। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कह रहे थे आप? राजभर कह रहे हैं कि 27 नहीं अगली पैदाइश में भी सरकार नहीं बना पाएंगे अखिलेश यादव। राजभर साहब का मूर्ख हो चुके हैं, एकदम दिमाग उनका सेंटर आउट हो चुका है। उनको समझ में नहीं आ रहा किस पार्टी में, उनको कोई पार्टी में नहीं काबिल है। वो किसी पार्टी के काबिल ही नहीं राजभर साहब। बीजेपी में ज्यादा बड़ा पद चाहते हैं क्या वो, इसलिए बोल रहे हैं? बीजेपी वाले लतिया देंगे। सोशल मीडिया पे चल रहा तो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगले चुनाव में। कुछ नहीं बन पाएंगे,
ये केवल मंगरू चाचा केवल मंगरूगिरी बना करे। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 27 क्या अगले पैदाइश में भी अखिलेश जो है सरकार में नहीं आ पाएंगे, सत्ता में नहीं आ पाएंगे। ओम राजभर का जो नाम है खुद नहीं पता किधर जाते हैं, दूसरों को क्या बताते हैं। आपको क्या लग रहा है 27 में? देखिए 27 में जो रियलिटी बात है, एक पहले मोदी जी का क्रेज था, तो अब धीरे धीरे मोदी जी का क्रेज ख़त्म हो गया। फिर एक लहर उठी योगी जी का भी क्रेज था और अभी भी है, थोड़ा बहुत है, कुछ तो क्रेज ख़त्म हुआ योगी जी का। लेकिन इस बार जो है क्या नाम है, लगता है कुछ मामला आर पार का होगा ना, एक तरफा नहीं है। पहले 2 बार जो चुनाव हुआ है दोनों बार लगा है कि ये बीजेपी की पाले में गया है, लेकिन इस बार जो होगी लड़ाई टक्कर की होगी। लड़ाई तो टक्कर की होगी, लेकिन वहाँ कह रहे हैं 27 में 27 भी नहीं पाएंगे। नहीं, निश्चित स्वरूप है कि इस बार की लड़ाई बहुत ही मजबूत होगी और युवा जाग चुका है, वो अपने हक और अधिकार के वोट करेगा इस बार। और जो योगी जी का क्रेज अभी प्रदेश में बचा हुआ है, कुछ फिलहाल है, अभी भी क्रेज है। मुझे लगता है उनका जो कार्यकाल रहा ठीक ठाक रहा, लेकिन उतना संतोषजनक नहीं रहा। युवाओं के लिए रोजगार अवसर नहीं मिले। आप 5 कल्याणकारी ऐसी योजना योगी जी की बताइए जो उत्तर प्रदेश की जनता को लाभ मिला हो। ऐसा कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता आपके माध्यम से आगे बताए उनकी 5 योजनाएं जो प्रदेश के युवाओं को लाभान्वित किया हो। नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और निश्चित स्वरूप मैं किसी पार्टी का विषय नहीं रख रहा हूँ, विचार नहीं रख रहा हूँ। मैं एक पूर्व छात्र नेता रहा हूँ, अपने छात्रों की बात करूँगा, छात्र हित के लिए बात करूँगा और शिक्षा रोजगार के लिए बात करूँगा मैं। अरे बहुत दिन के बाद आइल ऐसा भैया हो, योगी बाबा धारन जिम्मेवारी, बहिनी यूपिया में पहला काम का केहन सुना, बिटिया बेचारिन का केहन सम्मनवा, लखनऊ बोला के केहन भारी गदनवा, 5 लाख खटावा में जारी, बहिनी यूपिया में। एक हो गया दूसरा गीत के माध्यम से मैं संगीत गाने दीजिए भाई, माध्यम से नहीं। अरे हम सब योजना गा रहा हूँ, एक की बात छोड़ो। दूसरा खजामा कर रहा है महिला का 52 हो, 9,000 करोड़ दे सिलेंडर हो, बनवा खपूरे तरकारी, बहिनी यूपिया में हो, बनावा खपूरी तरकारी। तीसरी 2 हो गया, तीसरी जिक्र हो रहा बहिनी सुना बारी पैर हो, माने गोड़ भारी, बनारस कही गोड़ भारी माने आप लोग समझो, गोड़ भारी माने ही गोड़ भारी, जौने महिला के बच्चा रह जाए कि हमारे पूर्वांचल का है गोड़ भारी है, इनके जौने दुल्हनियन का गोड़ रहा भारी, 5,000 दिहन खटावा में डाली। 5,000 दे रहे हैं, 5 लाख दे रहे हैं। पूर्व में जो सरकारें थी इस योजनाओं को वो लागू की थी। और देखिए प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है, आज की स्थिति में खुद 17 में 22 में और 24 में मैंने भारतीय जनता पार्टी के कमल को दबाया था, बटन को। मैं खुद अपने गाड़ी के पीछे स्लोगन लगा के चलता था, भाजपा है प्रबल निशान है कमल। आज की स्थिति ये है कि मैं नहीं चाहूंगा कि मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी को वोट करूं। भाजपा से लोग कट रहे हैं भाई। कौन कह रहा है? पीछे लगा के चलते थे, अब कट गए, कह रहे हैं कि भाजपा से मुंह भंग हो गया है। कुछ नहीं ऐसा मैं खुद जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेगा, ठीक है, वो उससे नहीं हट पाएगा, वो हटेगा नहीं, जो पक्का भाजपाई होगा, ठीक है। अब जो उसके खून में ही है इधर उधर करना, तो वो कभी भी कहीं जा सकता है। यही बात गंदी लगती है इन लोगों के। अगर इनके प्रति थोड़ा सा भी अगर कटाक्ष निकाल दो तो गाली गुत्ता देने। हम गाली तो दिए नहीं है, ये गाली ही है। हम गाली क्या दिए? खून, आपको किसी खून को गाली दोगे? क्या हुआ? आप किसी की माँ बेटी बहन को गाली दोगे? यही तमीज है इन लोग की। हमारे बहन बेटी की है आपने कहा कि खून इनका अलग हो तो गया। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी खून का मतलब क्या? खून का तात्पर्य किससे जनता है? पार्टी- किसी का मैला खून है या बच्चलन का खून होगा, वही भाजपा को नहीं वोट करेगा। उनके कहने का मतलब यही है। अरे यार, आप गाली नहीं दे रहे हैं। 35% लोग यानी बच्चलन परिवार के हैं, उनकी माता बच्चलन है। इनके कहने का मतलब यही है। भारतीय जनता पार्टी, पहले इनसे बोलिए, गाली तो किसी ने दिया नहीं। भारतीय जनता पार्टी को जो पसंद करता है, भारतीय जनता पार्टी को जो दामन थाम लेगा। अच्छा, एक बात सुनिए, किसी भी पार्टी का, ठीक है, यही अभी बसपा से उमा शंकर सिंह हमारे यहाँ विधायक थे, कुछ भी हो गया, बहन कुमारी मायावती जी ने उस दिन बोल दिया, जिस दिन वो गुजरे थे,
हमारे बुरी हालात में सबने साथ जोड़ दिया, लेकिन उमाशंकर सिंह ने साथ बीएसपी का नहीं छोड़ा। वो चाहे होते तो भाजपा के साथ दामन थाम के मंत्री बन सकते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि 27 में इस बार मुश्किल है योगी सरकार। 27 में कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो हमारे महाराज जी को सत्ता से हटा दे। आपको क्या लगता है महाराज जी सत्ता से हट जाएंगे? ये कौन से मुद्दे पे आएंगे सर? इनके पास कोई मुद्दा है? सपा के पास कोई मुद्दा है आने का? कांग्रेस तो काम खत्म है। बहन कुमारी मायावती जी की हाथी बहुत दूर जा चुकी है, लेकिन लग रहा है कि इस बार 10 सीटें हो सपा में कोई माई का लाल इस बार बीजेपी को नहीं रोक पाएगा। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव होता है, चुनाव के बाद परिणाम आता है। निश्चित रूप से एक आम गरीब जनता सरकार जो साथ रहती है उसके तमाम योजनाएं उसके साथ लाभ मिलता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को आशीर्वाद के रूप में वोट देती है। जिस प्रकार से काम किए हैं सरकार आनी चाहिए, अब उसका क्या आएगा और रिजल्ट तो आने वाला समय बताएगा। आने वाला समय बताएगा, लेकिन सबका एक कहना है कि कुछ लोगों ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने बहुत गलत बयानबाजी की है, और कुछ लोगों का कहना है कि वो ज़मीनी नेता हैं, तो ये संभव है कि उन्होंने जो चीज़ें देखी होंगी धरातल पर उसके हिसाब से वो आकलन लगा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में उनके बयान को लेकर और 2027 को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते अगले वीडियो में, नमस्कार।